हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं लखनवी रसोई से। देखिए, आज मैं बथुआ का सपेता बनाने जा रही हूँ। जाड़े में बथुआ का सपेता बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धूप पे बैठी थी तो मैंने कहा लाओ हम साफ़ ही कर लेते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसको किया है, साग फैला के रखा है। आप भी कहेंगे देखिए एक इधर रखा है एक इधर रखा हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैं ख़रीद लाई थी 8 दिन पहले और पॉलीथीन में पैक करके 1 किलो लाई थी। इतना बचा है, बाकी सब पॉलीथीन में पैक करके रख दिया था। थोड़ा थोड़ा बनाते रहे, पराठा बनाया, रायता बनाया। अब ये कल देखिए, ये मैंने किसी और से मंगाया तो देखिए कैसा बथुआ आया है। ये देखिए आप कि जैसे कल रात में आया है और इसकी ये स्थिति है। ये देख रहे हैं, ये स्थिति है। कल रात में जो दे दिया गया है वो भर लिया। ये देखिए, ये कल रात का बथुआ है और ये 8 दिन पहले मैं लाई थी। देखिए सारी पत्तियां जैसे लगता है कि अभी बिल्कुल ताज़ा खेत से निकल के आया है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप कितना फ़र्क होता है अपने लाने में और दूसरे के लाने में। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए, ये कम से कम 8-9 दिन का हो गया। मैं पिछले बुधवार को लाई थी। ये देखिए आज क्या हो गया, मतलब बुध 8, बृहस्पति 9, शुक्र आज 10 दिन हो रहा है। ये मेरा बथुआ है ऐसा। और ये कल ख़रीद के आया है। ये देखिए, ये काटने वाला नहीं है, लगता उठा के फेंक दें ये, लेकिन मैंने किसी और से मंगाया है। तो ये देखिए जैसा मिल गया वैसा ले आए। ये देखो, ये तो जहाँ तक हो सके सब्जियां आप स्वयं खरीदें और फ्रेश खरीदें। आज हम इसका मूंग की दाल में सपेता डाल के बनाएंगे, आप देखिएगा। वैसे बनता तो इसका उड़द की दाल में सबसे बढ़िया है, लेकिन मैं आज मूंग की दाल में बनाने जा रही हूँ। तो अभी बना रहे हैं, साग साफ करके काट लेते हैं। अब मैंने साग काट लिया है और साग काट के ये देखिए धुल के रख दिया है। देर हो गया, इसका पानी देखिए बिल्कुल से गिर गया है। और ये मैंने इतनी मूंग की दाल धुल के रख ली। अब और ये मेरा कुकर पे देखिए पानी खौल रहा हुआ है। ये अब ये मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। ये दाल पड़ गई है। अब इसी में हम एक साथ ही साग भी डाल देंगे। साग डाल देते हैं और अब इसी समय मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ। ये मैं नमक डालती हूँ। अब इसमें इस समय सिर्फ थोड़ी हींग पड़ेगी। देखिए ये वाली 1 पिंच हींग, क्योंकि अभी हमें तड़के में भी हींग डालनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा तड़के का सामान है। ये देखिए, ये इसमें लहसुन बहुत पड़ता है। देखिए ये लहसुन है, ये जीरा है, ये प्याज है, ये मिर्चा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे कि घरों में बनाया जाता है। ढाबा स्टाइल या होटल स्टाइल नहीं है, ये घर की स्टाइल के है। क्योंकि ढाबा स्टाइल और होटल स्टाइल हम हमेशा खा भी नहीं सकते। तो मैं बिल्कुल सिंपल से बना रही हूँ जैसा कि घरों में बनता है। मेरे घर में तो ऐसा ही बनता है। बताइएगा आप लोग कैसा बनाते हो। ये मेरा बथुआ है और अब इसमें हम लगा देते हैं प्रेशर। 3 सीटी में ये पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसका तड़का बनाऊंगी, फिर तड़का इसमें लगाऊंगी। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। देखते हैं मेरा दाल कैसी हुई है। ये देखिए सपेता करीब करीब, ये देखिए मेरा थोड़ा मिक्स हो रहा। बाकी देखिए साग अलग है और दाल अलग है। ये देख रहे हैं ना आप, ये साग अलग है और दाल अलग है। इसीलिए हम इस जगह पे इसमें थोड़ा सा, ये देखिए 1 चम्मच मक्के का आटा है। ये स्पून, ये इसी स्पून भर के मक्के का आटा है। मक्के का आटा ना हो तो आप बाजरे का आटा ले लें, और नहीं बाजरा मक्का दोनों नहीं है तो गेहूँ ले लीजिए। वैसे मक्का या बाजरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1 चम्मच मक्के का आटा है, इसको मैंने पानी से इस तरह से घोल लिया है। ये देखिए, और अब हम इसको इसी में डाल देंगे। इसको हमारी तरफ अरिहन बोलते हैं। ये देखिए घोल के डालिए जिससे गांठें ना पड़े, और इसको ऐसे चला दीजिए। अब इसमें जो ताकत है कि ये मिक्स कर देगा। देखिए साग और ये दोनों एकदम से मिक्स हो जाएंगे। ये अगर पानी कम हो तो आप पानी थोड़ा सा मिला दीजिए, गर्म पानी करके, लेकिन अब ठंडा पानी मत डालिएगा। और मैंने हल्दी तो डाली नहीं, अगर आपकी समझ में आए तो आप डाल दीजिए। हल्दी के लिए तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ। इधर बोला जाता था, इधर बिहार उहार साइड सुना था मैंने, सच क्या है कि एक लोग ने अपनी बीवी को बहुत मारा। तो बीवी ने पूछा कि तुमने हमें मारा क्यों? तो उसने बताया कि तुमने साग में हल्दी नहीं डाली थी।
तो वो हाल है कि साग में हल्दी नहीं डालते, उसका कलर खुद ही में हरा होता है, लेकिन हल्दी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए अगर डाला भी तो अच्छी चीज़ है। अब देखिए मैं इधर अब इसका तड़का तैयार करती हूँ। ये मेरा तड़के का सामान है जो आप पहले देख चुके हैं। अब देखिए मैं गैस ऑन करती हूँ। ये उधर मेरा, ये देखिए ये मेरा पीतल का चमचा है, ये स्टील का नहीं है, ये थोड़ा जलता कम है, तो बर्तन वर्तन धुलने वाली जो आती है वो बड़बड़ाती कम है। नहीं तो कहती है मतलब बर्तन जला दी, बर्तन ज़्यादा जला दिए। अब आजकल बड़े नखरे हैं नौकरानियों के। तो ये देखिए ये मेरा चमचा हो गया। मैं इसमें तेल डालूँगी। ये तेल इसमें ज़्यादा ही पड़ता है, फिर भी हम कम ही डाल रहे हैं, नहीं तेल बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए अब ये थोड़ा तेल धीमे धीमे पक जाए, फिर मैं इसमें तड़के का सारा सामान डालती हूँ। देखिए ये मेरा पक गया है, अब इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तेल हो गया है, मैं धीमे से इसमें लहसुन डालूँगी, हाथ न जले, धीमे से डालिए आप, और तड़का पैन हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये देखिए ये मेरा लहसुन है। लहसुन इस साग में ज़्यादा ही पड़ता है, लहसुन और मिर्चा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन मैंने मिर्चा तो कम डाला है। ये जीरा डाल दिया, ये जीरा डाल दिया, ये मैंने हींग डाल दी, और ये मैंने हरा मिर्चा डाला। ये देखिए अब हो गया मेरा लहसुन। अब मैं गैस करती हूँ बंद, और इसमें डाल दिया मैंने ये कलर के लिए कसूरी मेथी। ये देखिए ये, अब ये देखिए ये मेरा तड़का हो गया तैयार। ये देखा, इसको कर दिया मैंने, ढक के दिया कि इसकी महक इसी में रहे। और ये मेरा कुकर है, इसमें अभी पानी था तो इसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए ये अब मेरा तड़का तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी धनिया। ये देखिए मैंने धुल के रखी हुई है। ये अब हम खोलते हैं। देखिए ये देखिए अब इसके ऊपर डालिए। आपको कैसा लगा मेरा ये सकपैता? दाल साग भी बोलते हैं और सकपैता भी बोलते हैं। ये देखिए कैसा लगा आपको? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। जैसा भी बना हो आप मुझे बताइए, अच्छा बना या बुरा बना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, करते हैं कि नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। थैंक यू।